तुलसी मेरे राम के रीझ भजो याखी, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंजे तजीव जी जाए प्रभुआन। तुलसीदास जी इस दोहे में पूजा करने की विधि, नियम, तरीका क्या होते हैं उसे समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग मंत्र के द्वारा पूजा करते हैं, कुछ लोग बिना मंत्र के यूं ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं, कुछ लोग माला जपते हैं। सभी के अलग अलग कई रूप आपने देखे होंगे। जिसे जो आते हैं उसी ढंग से पूजा करते हैं, साधना आराधना करते हैं। इस बारे में तुलसीदास जी का क्या विचार है? तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भूमि में, जमीन में आप बीज लगाते हैं, बीज लगाते समय ये कभी नहीं देखते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है। जैसे गेहूं के बीज, धान के बीज, किसी भी प्रकार के दलहन के बीज जब बोते हैं या छींटते हैं जमीन पर, भूमि पर, तो आपने देखा हो कभी भी हर धान के दाने को, गेहूं के दाने को वो देख करके नहीं लगाते हैं कि ये सीधा है, ऐसे लगाना चाहिए, ये उल्टा है, नहीं लगाना चाहिए। छींट देते हैं, उल्टा भी गिरे सीधा भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जीवन होते हैं, वो पौधे बनते हैं। आपने जैसे तैसे छींट दिए, फिर भी वो उग गए। तो उसी प्रकार से तुलसीदास जी यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपका माध्यम जो भी हो, आप पूजा जैसे भी करते हैं, आप साधना आराधना जैसे भी करते हैं, परंतु उसमें लेकिन की कहीं भी जगह नहीं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, मंत्र उपचार के द्वारा, आप बिना मंत्र के कर रहे हैं, आप माला जप रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसे हो और जिस समय हो, समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। ईश्वर की साधना आराधना में समय की भी नहीं पाबंदी है। आपकी जब इच्छा हो आप उसका नाम याद कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन इसमें नहीं है प्रभु के नाम जपने में। तुलसीदास जी लोगों को ये समझाने का प्रयास करें, आपकी जो भी स्थितियां जैसे भी हो, आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। आपका पूजा बिल्कुल ही 100% सही है। कुछ लोग बलगलाते हैं, आप उस चक्कर में न फंसे। अपने बुद्धि विवेक का भी ख्याल रखें, क्या कहते हैं ज्ञान। तो तुलसीदास जी लोगों को इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझें, आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप गलत नहीं हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर पर यदि राम लिख के समुद्र में दे दिया जाए तो वो तैरने लगते हैं। तो सोचें कि कितनी शक्तियां उनमें है। राम नाम सिर्फ पत्थर पर लिख देने से पत्थर तैरने लगते। ऐसे प्रभु राम की लीला है, ऐसी उनकी शक्तियां हैं। तो जो भी प्रभु राम से वंचित हैं उसे आगाह कर रहे हैं कि आप प्रभु राम की शरण में जाएं, आपके जीवन का कल्याण होगा, आप
व्यर्थ में इधर उधर ना भटकें, आप प्रभु राम के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। तुलसीदास जी इस प्रकार से लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि क्या शक्तियां हैं, क्या गुण हैं उनमें। तो प्रभु के इतने गुणगान तुलसीदास जी ने किए हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हीं के शरण में ही सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ एक ही ईश्वर श्री प्रभु राम। तो आप भटके नहीं, आप प्रभु की शरण में जाएं। यही तुलसीदास जी का आह्वान है लोगों से। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।